बढ़ लेते हैं। एमपी से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात को लेकर बड़ी खबर है। वचन पत्र पर राहुल गांधी की तस्वीर नहीं, सोनिया गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ की तस्वीर है। 2018 के वचन पत्र पर राहुल गांधी की तस्वीर थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। 28 सीटें हैं जिस पर चुनाव होगा। उधर वचन पत्र को अगर देखा जाए तो वचन पत्र में राहुल गांधी की तस्वीर को शामिल नहीं किया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि सियासत में पोस्टर्स का बहुत अहम मकाम रहता है और तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में क्यों फरामोश कर दिया। सोनिया गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ की तस्वीर इस वचन पत्र पर देखी जा सकती है। हमारे नुमाइंदे इस खबर पर जुड़ रहे हैं मेहताब आलम मजीद अपडेट के साथ। मेहताब, ये बताइएगा, क्या कांग्रेस की तरफ से सफाई पेश की गई कि राहुल गांधी को क्यों फरामोश कर दिया गया, वचन पत्र में शामिल नहीं किया गया? सनम, ये बता दें कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर हमलावर हुई है, वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस में इसका दिफा हमें करती हुई नजर आती है। कांग्रेस का कहना है कि ये बात ऐसी नहीं है, बल्कि प्रोटोकॉल का मामला है। जब प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है तो प्रेसिडेंट का ही फोटो इसमें आता है और फिर बहुत सारे, क्योंकि मिनी वचन पत्र है और इसमें पूरा जो आम इंतखाबात में जैसा मंशूर है तो उस तरह से नहीं, तो मिनी वचन पत्र में जो है एक प्रेसिडेंट जो है, जो कौमी प्रेसिडेंट उनका फोटो लगाया गया है और जो एक स्टेट प्रेसिडेंट उनका फोटो लगाया गया है। बाकी जो लीडरों को जो है फिगुरेट किया गया है। लेकिन वहीं पर जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि इस बार के उसमें प्रोग्राम में दिग्विजय सिंह को भी नहीं बुलाया गया, जबकि सबका 2018 के असेंबली इंतखाबात की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दिग्विजय सिंह जो फ्रंट पे मौजूद थे। इसके साथ साथ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया उस जमाने में जब कांग्रेस में थे तो वो भी मौजूद थे। तो यहाँ पर हमें एक दोनों पार्टियों के बीच एक सियासत करने का मौका मिल गया है। हालांकि दोनों पार्टियां जो है तो ये शिवराज को सामने रखकर इलेक्शन लड़ रही है और एक कमलनाथ को सामने रखकर इलेक्शन लड़ रही है। 28 सीटों में जो फैसला होगा वो तो 3 नवंबर को जो है वोटिंग के दिन होगा। लेकिन एक सियासत में एक मौका अच्छा है, क्योंकि कमलनाथ को लेकर और राहुल गांधी को लेकर पिछले इंतखाबात की जब बात करते हैं तो उसमें ये वादा किया गया था कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बार के इंतखाबात में जिस तरह से जो है राहुल गांधी को लेकर हमलावर हो रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। जी, जाहिर सी बात है। और कांग्रेस अपने दिफा में कह रही है कि चूंकि सदर सोनिया गांधी हैं पार्टी की, लिहाजा उनकी तस्वीर वचन पत्र पर हमने लगाई है और वचन पत्र में शामिल किया। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के